हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। यूपीपीसीएस 2016 आरओ मेंस एग्जाम का वस्तुनिष्ठ हिंदी का पेपर यहाँ पर हम देख रहे हैं। एग्जाम डेट 22 दिसंबर 2020 की। अन्य पेपर भी आप देखिएगा, जीएस का ऑब्जेक्टिव पेपर, निबंध का पेपर जो कल होगा 23 तारीख को, और जो कन्वेंशनल हिंदी परंपरागत का जो पेपर है उसको आपने देख लिया होगा। आरओ 2020 के जो एस्पिरेंट हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में, अदरवाइज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की फ्री प्लेलिस्ट से लगातार आप तैयारी करते रहिए। ये पेपर आप देखिए और इसको कंपेयर करिए आरओ 2016 का जो प्रीलिम्स हुआ था, आरओ 2017 का जो मेंस पेपर हुआ था, और देखेंगे आप कि लगातार इनोवेशन आयोग बढ़ाता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करके या फिर कन्वेंशनल सोर्सेज को फॉलो करके 2-4 पन्ने के नोट्स पढ़ के आप सारे के सारे प्रश्न कर लें, ऐसा संभव नहीं है। इवन जो ये 30 क्वेश्चन वाला 60 नंबर वाला पेपर है, इसको सॉल्व करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पढ़ना था, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपको लिस्टिंग तैयार करनी थी। ये आप पेपर का रिव्यू देखते हुए समझेंगे। हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे और इसका लेवल आप खुद ही देखिएगा। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द पूछा है, तो गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध जो आपका शब्द है वो तलस्पर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर। आघात का विलोम शब्द क्या है? प्रतिघात हो जाएगा। ये खैर इतना कोई कठिन नहीं था, इसका आंसर सी है। उसके बाद एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उसको पहचानना है। यहाँ पर आजीविका लिखा हुआ है और वाह में मात्रा नहीं थी, आजीविका इस तरीके से लिखते हैं। आजीविका आपको लिखना था इस तरीके से, ये गलत है जो दिया गया था हमको। उसके बाद कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ये बताना था। जागृत इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, जैसे जिनका पेपर उन्होंने लिखा है। बाकी जिस तरीके से लिखा है ये गलत है, ठीक। उसके बाद शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना था। खेद है कि आपने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। ये जो सेम क्वेश्चन है, ये जो आपका अभियोजन अधिकारी का जो पेपर था ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें भी आया था, या जो भी एपीएस का कुछ ऐसा पेपर था जो आपका जुलाई मंथ में हुआ था, उसमें ये आया था, आप देख सकते हैं। तो इस वजह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अगर आप जुड़े हैं, आप यूपीपीसीएस के लिए सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी पेपर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में अपलोड होते हैं, यूपीपीसीएस के सारे पेपर लगभग हम अपलोड करते हैं, उनको आप देखा करिए। कई सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, रिपीटेड प्रश्न है। इसमें आंसर डी है, डी माना गया था प्रीवियस ईयर में भी, और इसमें भी डी माना जाएगा। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। सेम नहीं था क्वेश्चन, लेकिन इसी तरह का पूछा गया था। जो जोता बोया ना गया हो उसको आक्रशित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आक्रशित। अब पिक्स थोड़ी ब्लर हो रही है यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा। आक्रशित इस तरीके से लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा। सब कुछ खाने वाला क्या होता है? सर्वभक्षी होता है, ठीक है। कुछ लोगों ने सर्वहारी लगा दिया, वो गलत है। सर्वभक्षी ही यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके वो होता है स्थावर, और इसका विलोम होता है जंगम। बांका का आपसे तत्सम पूछा है, बांका का तत्सम हो जाता है वक्र। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो पतन आपका तत्सम है, पिटक आपका तत्सम है, और इसका अगर तद्भव पूछ ले तो ये हो जाएगा पिटारा। उसके बाद प्रहार भी आपका तत्सम है, पंसारी आपका तद्भव शब्द है। उसके बाद इसमें पूछा है कि कौन सा एक युग्म सही नहीं है। एक युग्म सही है वो पूछा है, तो ओस का अवश्याय होता है, ये सही है। बाकी सारे गलत हैं। कौड़ी का कपर्दिका होता है, कपर्दिकी नहीं। और गेहूं का गोधूम होता है, यहाँ पर गोहूम लिखा है तो गलत है, गोधूम होता है। इसके बाद पूछा है कि कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण यहाँ पर हो जाएगा चमकीला, गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो गुरु का शिष्य दिया हुआ है, जो कि गलत है। विशेषण विशेष्य नहीं होगा। एक्चुअली 13 नंबर क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, इस तरीके का पूछा है। एक्चुअली इसमें कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कौन सा विशेष है, कौन सा विशेषण है, विशेषण विशेष्य की जोड़ी है, किस तरीके का है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें जो भी आयोग पानेगा वो सही होगा, या मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन डिलीट होगा। उसके बाद 14 में पूछा है कि कौन सा जो है अशुद्ध कथन है, तो पहला कथन कह रहा है जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, जबकि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। तो पहला वाला ही रॉन्ग हो गया, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, उसको समावर्तन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें कौन सा सही युग्म है, तो इसमें रित और अनृत यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला सही है। मेरे पास जो पेपर है ये यहाँ पर दिया हुआ, हमने लिख भी दिया है अगर आपको ना दिख रहा हो। रित अनरित यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी। हमको बताना है कि कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, तो इसमें अनंत का असीम दिया हुआ जो कि गलत है। अनंत असीम समानार्थी की तरफ ज़्यादा है, विलोम नहीं है, तो इसमें ये गलत है। उसके बाद विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है, इसमें विराग का चिराग दिया हुआ जो कि गलत है। संयुक्त का वियुक्त दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। संयुक्त का वियुक्त नहीं होता है, संयुक्त का पृथक होता है।
संयुक्त का होता है पृथक। तो उसके बाद सरस का अरस दिया हुआ है। सरस का वैसे तो नीरस होता है, लेकिन अरस भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अर्वाचीन का समीचीन दिया है, जो कि गलत है। समीचीन का मतलब उचित होता है, ठीक है, यथार्थ या उचित होता है समीचीन का मतलब, और अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक। तो ये दोनों हो ही नहीं सकते सही युग्म, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बाकी देखते हैं आयोग इसमें क्या सही मानता है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बतानी थी, ब्लर होने के कारण हमने अलग से लिख दिया है। हिंस्र यहाँ पर जो दिया हुआ है वो सही है। अगर इसमें हा में मात्रा दी हुई है बिंदी की तो वो सही है आपके पेपर में। बाकी बादाम इस तरीके से लिखते हैं, जो कि गलत दिया हुआ है, बादाम लिखा हुआ है। और भास्कर में ये इस तरीके से लिखा हुआ था, जो कि गलत है। भास्कर इस तरीके से नहीं लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। और रुपया में बड़े ऊ की मात्रा थी, रुपया में छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही चला जाएगा, हिंस्र। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ये यहाँ पर सही है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक वचन बहुवचन का है। अभिनंदन पत्र जो है अर्पित किया जा सकता है, ठीक। श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं, तो अर्पित किए यहाँ पर होगा। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किए होगा। और छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, और फिर बाद में ये लगा हुआ है विस्मयादिबोधक, ये नहीं होगा। तो बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, यही सही मानना चाहिए आयोग को। उसके बाद 21 नंबर है कि तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। तो तूफान की स्पेलिंग गलत हुई है, इसमें तूफान होना चाहिए, जबकि तूफान दिया हुआ है। तो ये था इसमें पेच। उसके बाद जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले वो होता है प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये आसान था। उसकी कमीज उजली है, इसमें कमीज क्या है, कमीज विशेष है, और जिसका विशेषण क्या है, उजली। उजली गुणवाचक विशेषण है। जिसके हृदय में ममता ना हो वो होता है निर्मम, जिसके हृदय में दया ना हो वो होता है निर्दय, और जो बहुत ज्यादा कठोर हो वो होता है नृशंस, और जो डरे ना वो होता है निर्भीक। अब भक्त का विलोम शब्द, भक्त का तद्भव पूछा है इसमें, भक्त का तद्भव हो जाएगा भगत। उसके बाद कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसमें पसीना दिया हुआ है, जो कि तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाता है, प्रस्वेद। उसके बाद पूछा है कि तत्सम तद्भव युग्म का कौन सा एक अशुद्ध है। इसमें अग्निष्ट का अंगूठा दिया हुआ, जबकि अंगुष्ट का अंगूठा होता है। एक्चुअली अग्निष्ट का अंगीठा दिया हुआ है, जो कि गलत है, ये नहीं होता है। श्रेष्ठ का जो है सेठ दिया हुआ है, गलत सही है। उपाध्याय का ओझा दिया हुआ है, सही है। आर्द्रक का अद्रक दिया हुआ है, सही है। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इसमें बहुत बताना है क्या है, तो बहुत अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद भरत सरीखा भाई मिलना मुश्किल है, तो सरीखा क्या है, सरीखा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमसे पूछा है कि उन्मूलन का सही विलोम क्या हो जाएगा। उन्मूलन का होता है जड़ से उखाड़ना, और रोपण का मतलब होता है जड़ सहित लगाना। तो उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा रोपण। ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। तो इस तरीके का कुछ था। एक दो जो है काफ़ी डिफिकल्ट टाइप के थे, और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी। कुल मिलाकर जो है 27 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से इसमें, और इसमें सही कर सकते थे पूरे के पूरे 27 क्वेश्चन। बाकी जिन लोगों ने हमारे वीडियोस देखे हैं, आप खुद कमेंट करिए कि हमारे वीडियोस देख के आपको कितना फ़ायदा हुआ है। जो लोगों ने आरओ मेंस का पेपर दिया है 22 दिसंबर को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।